कि जीभ से चखने वाली चीज है, कि नाक से सूंघने वाली चीज है, ये पांचों इंद्रियों से अलग है। इंद्रियों के बस की नहीं है कि आनंद को प्राप्त कर। उनके बस में है फिर ये है, एक तो मन, दूसरे बुद्धि और तीसरी आत्मा। तीन चीजें जो अंदर हैं वे है इसके ग्राहक, वे समझ सकें, मन समझ सके। मन अगर आपको चलायमान है, चलता फिरता है, तो वो कहीं पल्ले नहीं पड़ेगा। मन की चंचलताएं मिटाओ, फिर बुद्धि का ये ठीक करो। मन से श्रेष्ठ बुद्धि, वो बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा तक तो अपन पहुंचे ही नहीं। आत्मा तो सबको हेड है। पांचों इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, ये सब कर्मचारी हैं इनके, अपने अपने। आँख जो है वो देखवे को काम कर रही है, सुनवे को काम नहीं करेगी। एक इंद्रिय का जो एक ही काम था, दूसरों नहीं कर सके। कान देख नहीं सके, सुनवे को काम करे। नाक सूंघेगी लेकिन खा नहीं सके, चखेगी नहीं। जिब्बे जो है बोलेगी है। तो इस प्रकार से हाथ जो है काम करेगा, पैर चलवे को काम करेगा, कोई दूसरे को काम नहीं करे। एक व्यक्ति जो है सर्दी से ठुकर रहा हो, अब बाकी सर्दी कहाँ दूर होगी। अगर भाई तो ज्ञान है कि मेरी सर्दी जो है अग्नि के पास जाए से जो है सर्दी दूर हो सके। अग्नि को अगर भाई ज्ञान है तो सर्दी से ठुकर हुए वाला व्यक्ति अग्नि के पास में जाके और अपनी सर्दी दूर कर दे। अगर भाई अग्नि को ज्ञान नहीं है तो ठुकर तो नहीं। तो दुखी व्यक्ति को अगर ये ज्ञान पता है कि ऐसा व्यक्ति मिले जो सुखी हो, जिससे सुख मिल जाए हमें, तो परमात्मा को गुण एक का है। परमात्मा में सैकड़ों गुण, एक गुण सबसे उसको है कि वो आनंद को भंडार है। सिवाय आनंद के बाग के पास और कोई चीज। अब जब हम बाग के पास में जाएंगे, जैसे अग्नि के पास में आप जब तक नहीं जाओगे तो सर्दी दूर नहीं होगी। तो आनंद के भंडार के पास में जाओगे तो आनंद मिलेगा। तो इसलिए अपने आप बताइए कि भैया उपवास करो, उपासना। अब अपन उपासना का जब करें उपास, तो काय को करें कि आज हमें भोजन नहीं करना। तो भोजन नहीं करे से क्या लाभ हो? भगवान की उपासना तो नहीं होगी, भक्ति तो नहीं होगी। हाँ, पेट जो है खाली रहेगा उस दिन। जिस दिन आप भोजन नहीं करोगे तो पेट को रेस्ट मिलेगा। मशीन 24 घंटा चलती रहे तो भाई रेस्ट मत दो आप, तो बस थक जाएगी, काम बेकार पैदा हो जाए। पेट की मशीन को 8 दिन में एक दिन आप भोजन मत करो, उपास रहो, वो जो है व्रत है। किसी देवता